चलिए आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल हमने जाइलम को कंप्लीट करा था कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में। आई होप आपने ये इतना सारा चैप्टर जो है हमने करा है, अभी इतना चैप्टर आपने रिवाइज़ करा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फ्लोएम से। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल। कहाँ से? यूजुअली फ्रॉम लीव्स से टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीव्स से टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म्स इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में इन सब चीज़ों से कंपोज्ड होता है। और जिम्नोस्पर्म्स में हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स, जिसे हम कंपेनियन सेल्स भी बोलते हैं और सीव सेल्स भी बोलते हैं। दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। इनके पास क्या क्या नहीं होता जिम्नोस्पर्म्स के पास? सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं वो बड़े लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होते हैं एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स, और कंपेनियन सेल्स के साथ एसोसिएटेड जुड़े हुए होते हैं। देयर वॉल्स आर परफोरेटेड इन द सीव लाइक मैनर टू फॉर्म द सीव प्लेट्स। देयर एंड वॉल्स क्या होती हैं? परफोरेटेड मतलब कि छेद से। इन अ सीव लाइक के मैनर में टू फॉर्म सीव प्लेट्स को फॉर्म करने के लिए परफोरेटेड होती हैं। अब मेच्योर सीव एलिमेंट पॉजेस अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। एक मेच्योर जो सीव एलिमेंट है, ठीक है, जो बड़ा हो चुका है सीव एलिमेंट हमारा, वो एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, पेरिफेरल मतलब कि किनारे की तरफ, ऐसा साइटोप्लाज्म वो करते हैं पॉजेस। एंड लार्ज वैक्यूल बट लैक्स अ न्यूक्लियस। एक लार्ज वैक्यूल है, पेरिफेरल कोने की तरफ साइटोप्लाज्म है, ये एक लार्ज वैक्यूल है बट न्यूक्लियस नहीं है। किसके पास? अ मैच्योर सीव एलिमेंट के पास। द फंक्शंस ऑफ अ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स के जो फंक्शंस हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं? फंक्शंस उसके न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो एज एक्ट करता है ब्रेन ऑफ सीव ट्यूब्स। द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटिस सेल्स। जो कंपेनियन सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटिस सेल्स ही हैं विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। द सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स। जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं पिट फील्ड्स प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स। जो इनकी लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स हैं उनके प्रेजेंट क्या होते हैं? बीच में उनके पिट फील्ड्स होती हैं। ठीक है, द कंपेनियन सेल्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स। जो कंपेनियन सेल्स हैं वो हेल्प करती हैं मेंटेन करने में क्या? प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स। Phloem parenchyma is made of elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus. Phloem parenchyma क्या? elongated और tapering cylindrical cells which have, जिनके पास क्या होता है? dense cytoplasm and nucleus. The cell wall is composed of cellulose. जो इनकी cell wall होती है वो किससे composed होती है? cellulose के से, and has pits through which plasmodesmatal connection exists between the cells. The phloem parenchyma stores food material and the other substances like raisins, lettuce, and mucilage. Phloem parenchyma is absent in most of the monocotyledons. Phloem parenchyma absent होता है monocots में, ठीक है। Phloem fibers या फिर bast fibers are made up of sclerenchymatous cells. These are generally absent in the primary phloem but are found in the secondary phloem. फ्लोएम फाइबर्स किससे मेड अप होती हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, मतलब जो डेड सेल्स होते हैं, हमने पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमा से कंपोज्ड होते हैं। ठीक है, दीज आर जनरली एब्सेंट। ये जो है वो एब्सेंट होते हैं कहाँ पे? प्राइमरी फ्लोएम में, बड़ी सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर मच इलोंगेटेड, ये बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, अनब्रांच्ड होते हैं एंड हैव पॉइंटेड निडल लाइक एपिसेस। इनकी जो एपिसेस हैं, ठीक है, वो पॉइंटेड निडल लाइक हैं। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर्स इज क्वाइट थिक। जो सेल वॉल है फ्लोएम की वो बहुत ज़्यादा थिक है। एट मेच्योरिटी दीज फाइबर्स लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। जब मेच्योर हो जाते हैं तब इनके फाइबर्स प्रोटोप्लाज्म को लूज़ कर देते हैं और डेड हो जाते हैं। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट फ्लैक्स हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली। जो फ्लोएम फाइबर्स हैं जूट फ्लैक्स और हेम्प के, वो कमर्शियली यूज्ड होते हैं। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब्स एंड इज रेफर्ड टू एज प्रोटोफ्लोएम एंड लेटर फॉर्म फ्लोएम हैज़ बिगर सीव ट्यूब्स एंड इज रेफर्ड टू एज मेटाफ्लोएम। तो चलिए आगे क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ये सारा कुछ रिवाइज़ करते रहिए, वरना आप भी उसको खुद बैठ कर रीड जब तक नहीं करेंगे तब तक ये काम का कुछ नहीं है इस वीडियो को देखकर। ठीक है, आप लोग खुद रिवाइज़ करो और देखो क्या क्या मुझे याद आ रहा है। ओके, थैंक यू।